हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। और आज उसी क्लास को आगे हम बढ़ाते हुए उसी टॉपिक का नेक्स्ट जो एक इसी फंडामेंटल का ही एक नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। देखिए ये टॉपिक क्या है। सपोज कि कभी कभी क्या होता है कि अकाउंटेंट को जो है अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। गलतियां ये हो जाती हैं कि हो सकता है कि बनाते वक्त इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना वो भूल जाए, ठीक है। या सैलरी तीन पार्टनर थे और तीन में से दो को सैलरी दिया और एक को सैलरी नहीं दिया, या यूं मान के चलें कि तीनों को ही नहीं दिया, ठीक है। या फिर कोई कमीशन छूट गया हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की अगर हम बात करें तो वो चार्ज करना भूल गया हो, ठीक है। तो जब लास्ट में अकाउंट बनता है और अगर इस गलती को मतलब ये कैच हो जाती है कि ये गलती आखिर ये हो चुकी है, तो इसको रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है। और रेक्टिफाई भी हम इस तरीके से करेंगे कि एक नॉर्मल छोटी सी एंट्री पास करके, एक लाइन की एंट्री होती है, 2 लाइन की, एक एंट्री पास करके हम उस चीज को रेक्टिफाई कर देते हैं विदाउट कटिंग और रबिंग, ठीक है ना। उसको कट पिट नहीं करना। अगर अकाउंटिंग में ये होता है कि अगर कोई भी एंट्री पास हो गई या कोई भी चीजें बन गई, ठीक है, तो अगर उसमें गुंजाइश है तो उसको हम कट नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें एक अगर एंट्री पास करके रेक्टिफाई किया जा सकता है तो ओके, नहीं किया जा सकता है तो देखा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसी चीज को हम लोग कहते हैं पास एडजस्टमेंट, कि जैसे इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देना भूल गया, सैलरी देना भूल गया, कमीशन देना भूल गया, या ड्राइंग चार्ज करना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। तो अगर इस टाइप की कुछ गलतियां होती हैं तो उसको पास एडजस्टमेंट कहा जाता है और इसको रेक्टिफाई किया जाता है बिना किसी कट पिट के, ठीक है। एक छोटी सी एंट्री हम लोग पास करेंगे और ये रेक्टिफाई हो जाएगा। कैसे होगा, फिलहाल एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है आखिर। सपोज करो कि x एंड y दो पार्टनर हैं, ठीक है। x का कैपिटल है कितना, 5 लाख रुपीस, और इसका है 3 लाख रुपीस, ठीक है। ये है इनका कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की बात कह रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट 10% ले लेते हैं, 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट इज, इसको छोटा कर दें क्या थोड़ा सा, इसको कैपिटल थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इजी रहेगा समझने में। इसको सपोज कर लो कि 2 लाख रुपीज है ये, और ये है 1 लाख रुपीज, ठीक है। नेट प्रॉफिट हुआ है सपोज करिए 5 लाख रुपीज का, ठीक है। नेट प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपीज का। अब देखना स्टेटमेंट में आगे आपको क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो दिया रहेगा कि इट इज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल is not distributed, ठीक है। It is found that interest on the capital is not distributed and whole profit is distributed in ratio. It is found that interest on the capital is not distributed and the whole profit is distributed in the given ratio. प्रॉफिट का कहीं रेशियो नहीं दिया तो ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि प्रॉफिट जो भी हुआ है इक्वल हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं कि ये सपोज करो कि ये दिया नहीं है, ठीक है, हमको इसी पे बनाना है। तो सही अगर बात करें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हम करेक्टली इसको बनाते तो कैसा होता ये, अगर हम इसको सही बनाते
तो ये कुछ इस तरीके से बनता। बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट क्या है? 5 लाख रुपीज। टू, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। तो 10%, 2 लाख का 10% 20,000 एंड दिस इज 30,000। ओवरऑल दिस इज 50,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब देखिए 5 लाख रुपीज एंड दिस इज द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 50,000। we will reduce 50,000 from 5 lakh rupees and it will total it will comes to 4,50,000। तो x कैपिटल अकाउंट में एंड y कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 1 2 3, 2,25,000। ठीक है, and this is 5 lakh rupees and this will also 5 lakh rupees। ठीक है, तो सही सही अगर हम बनाते तो ये कुछ इस तरीके से बनता, लेकिन रॉन्ग हो गया है। रॉन्ग क्या हो गया है? रॉन्ग ये हो गया है कि इसमें प्रॉफिट को सॉरी इंटरेस्ट को एलोकेट नहीं किया है। तो इंटरेस्ट को एलोकेट करेंगे, रॉन्गली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गलत क्या हो गया? इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बनेगा, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपीज। ठीक है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपीज। टू, अब ये नहीं रिड्यूस किया है, डायरेक्ट ये दे दिया है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। तो 5 लाख का 50-50 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,50,000 एंड ये हो जाएगा 2,50,000। कुल मिला के हो गया 5 लाख रुपीज। अकाउंट क्लोज, ये हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको 2,25,000 मिलना था, ये 2,50,000 मिला, यहां पे भी 2,25,000 मिलना था, ये 2,50,000 मिला। आई बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ कि इसमें जो गड़बड़ हुआ है, देखे जैसे ये देखिए 5 लाख रुपीज है, ठीक है, यहां भी 5 लाख रुपीज है। ठीक है भाई, 5 लाख रुपीज में इस 4,50,000 को तो डिवाइड करना था रेशियो में। 4,50,000 को हमने क्या किया है? रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, बस इस 50,000 को नहीं किया है। अब देखो इस 4,50,000 को यहां करना था, वही 4,50,000 हमने इसमें किया है, क्योंकि 4,50,000 5 लाख के अंडर में आ गया। तो 4,50,000 जब हमने इसमें किया है तो गड़बड़ कितने की हुई है? केवल इस 50,000 की हुई है कि हमने इस 50,000 को भी जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया है, यही गड़बड़ हुई है। ठीक है, यानी कि ये तो अब जैसे अब ये सब मतलब समझो कि 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपीज को अगर हम 2 पार्ट में ब्रेक करें, 4,50,000 और ये है 50,000। ठीक है, इस 50,000 को ही जो है हमने इक्वल पार्ट में जो है ब्रेक करना है, इसी की गड़बड़ी हुई है केवल। ठीक है, तो ये एक तरीका है समझने का। ठीक है, ये एक तरीका है समझने का। तो देखिए इसको करेंगे कैसे? इसका एक
अब 50,000 को हमने क्या किया था, 50,000 को 4,50,000 और ये 50,000, 5 लाख में से 4.5 लाख रुपए जो है 450 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। वो मैंने यहां भी किया है, लेकिन किया क्या है, यहां पर 50,000 को एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये वाला जो 50,000 है वो भी हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो 50,000 को रेशियो में डिवाइड करेंगे 1:1 के, तो कितना आएगा 25। ठीक है, अब ये इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। देखो इसको क्या करना है कि इट इज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द होल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नहीं दिया गया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, करेक्टली क्या होना चाहिए था, करेक्टली इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल शुड डिस्ट्रीब्यूटेड, सही में क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। किसके बीच में, दो पार्टनर जो हैं एक्स एंड वाई, उनके बीच में। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 10% का ये हो जाएगा 20,000 एंड दिस इज 30,000। टोटल इसका कितना हो गया, टोटल हो गया इसका 50,000, ठीक है। उसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। तो देखो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल शुड डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सही में क्या होना चाहिए था, करेक्टली क्या होना चाहिए था, ये देना चाहिए था 20,000, 30,000 और ये 50,000। अब इसने क्या किया है, इसने क्या किया है कि ये 50,000 देने के बजाय रॉन्ग में क्या हो गया है, रॉन्गली होल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। जो पूरा प्रॉफिट हुआ है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है रेशियो में। तो 450 जो यहां डिस्ट्रीब्यूट करना था वही 450 यहां भी डिस्ट्रीब्यूट किया। 5 लाख के अंडर में वो 450 आ गया, बट केवल इस 50,000 को नहीं करना था, इसको नहीं करना था, इसको भी कर दिया। तो गलती से क्या हुआ, 50,000 को हाफ में डिवाइड कर दिया है रॉन्गली। टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो 50,000 का जब हम इक्वल करेंगे, क्योंकि इसमें कोई रेशियो नहीं दिया, तो इसका हो जाएगा 25,000 और इसका हो जाएगा 25,000। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए अब देखो क्या करना है कि 20,000 देना था, गलती से कितना दे दिया, 25,000 दे दिया, तो 5,000 माइनस कर लो, ठीक है। सही मतलब करेक्टली जो 30,000 देना चाहिए था, इसको मैंने 25,000 ही दिया है। इसको मैंने 25,000 ही दिया है। देखिए इसको 30,000 देना था, इसको 25,000 ही दिया है। सॉरी 30,000 देना था, गलती से इसको केवल 25,000 ही दिया है, तो प्लस 5,000 इसको ऐड कर देंगे। यहां 20,000 देना था, इसको 25,000 दे दिया, तो 5,000 माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो हम साइड में इसकी एंट्री कर दे रहे हैं, ठीक है, साइड में इसकी हम एंट्री कर दे रहे हैं। यहां पे देखिए माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, यानी कि यहां पर हम ये चूंकि पार्टनर के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं एक्स और वाई, तो जब क्या है ये इसका कैपिटल 5,000 इसके कैपिटल में से हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, तो कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, कैपिटल जब माइनस जाएगा डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, तो एक्स अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 5,000। यही इसकी जर्नल एंट्री पास करने वाली है कि वाई कैपिटल अकाउंट 5,000। भाई उसका कैपिटल निकाल दिए, कैपिटल रिड्यूस हुआ तो डेबिट, इसमें कैपिटल ऐड कर दिए तो क्रेडिट,
पहले डेबिट लिखते हैं 5000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 5000। आ गई बात समझ में? चलिए ये चीज समझ में आ गई होगी, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था, ठीक है, समझने की बात है। वैसे अभी हम लोग इसका एक टेबल फॉर्मेट होता है वो भी देखेंगे कि टेबल फॉर्मेट में अगर दिया है तो कैसे करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 3 पार्टनर्स आलिया, भानु एंड चांद। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 पार्टनर है आलिया, भानु, आलिया, भानु एंड चांद आर द पार्टनर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March The partner of firm Alia, Bhanu, Chand distributed the profit of the, अच्छा नेट प्रॉफिट इसकी 80,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है। और नेट प्रॉफिट दी गई है, नेट प्रॉफिट इज 80,000 रुपीज। कह रहा है कि this profit 80,000 is distributed, profit is distributed without following consideration। ठीक है, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट फॉलोइंग कंसिडरेशन। ए, आलिया एंड चांद एंटाइटल्ड टू सैलरी 1500 ईच, सॉरी 1500, हाँ रुपीज 1500 ईच पर मंथ। ठीक है, आलिया एंड चांद दोनों को 1500 रुपीज ईच पर मंथ जो है सैलरी एंटाइटल्ड है। एंड द भानु इज एंटाइटल्ड, सैलरी ऑफ भानु इज 4000 रुपीज पर एनम। ठीक है, इसकी जो सैलरी है 4000 पर एनम है। पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट हुई है, नेट प्रॉफिट जो भी है, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें इनका तीनों का सैलरी कैलकुलेट नहीं किया गया है और विदाउट कैलकुलेशन इस 80,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आई बात समझ में? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, दोनों फॉर्मेट में देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है इसका, एक जैसे अभी हमने कराया था उस तरीके से भी देखेंगे और एक टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, जो आपको अच्छा लगे। पहले देखो करना क्या है, पहले ये देखो कि हुआ क्या है, रॉन्गली क्या है, करेक्टली क्या है, बस यही 2 चीजें देखनी है। अच्छा एक बात बताइए कि होना क्या चाहिए था, सही क्या होना चाहिए था, करेक्टली क्या होना चाहिए था, करेक्टली क्या होना चाहिए था, करेक्टली क्या होना चाहिए था, सैलरी देना चाहिए था। सैलरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड
करेक्टली क्या होना चाहिए था कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, कर देते हैं भाई। 3 पार्टनर है आलिया, 3 पार्टनर है आलिया, भानु एंड चांद। 3 पार्टनर है आलिया, भानु एंड चांद। तो सैलरी इनकी कितनी कितनी है? 1500 ईच पर मंथ। तो आलिया की 15 इंटू 12 हो जाएगा 180 और 00 18,000। चांद की हो जाएगी 180 00 18,000। आलिया एंड चांद। और भानु की सैलरी है 4000 पर मंथ, मतलब सॉरी पर एनम। अच्छा, इनका टोटल कितना हो गया? टोटल इनका कितना हो गया भाई? 18 कितना हो गया? 36 और 40,000 हो गया। समझ में आया? 40,000 हो गया। और इसी 40,000 को इसने क्या किया है, इस पूरे 80,000 में से 2 पार्ट अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 40-40, तो 40,000 तो इनको सैलरी दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हुआ कि सैलरी ने दे करके इस 40,000 को ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो रॉन्गली क्या हो चुका है? रॉन्गली क्या हो गया? रॉन्गली ये हुआ है कि टोटल अमाउंट यानी ये टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। अब 40,000 का 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1200। 1200 होगा? नहीं, 1200 नहीं होगा। 40,000 इंटू 3, हाँ 1200 ही आएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? Alia Chand entitled to the salary of 1500 rupees each per month. ₹4,000 पर मंथ, ठीक है, पर एनम ये हो गया। अच्छा सॉरी गलती यहां पे हो रही है हमसे। देखिए करेक्टली जो है ये सैलरी देना चाहिए था, रॉन्गली क्या हो गया, इस 80,000 को इन्होंने 332 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो हम 40 का निकाल रहे थे ना, कैसे आएगा? $2,400 नहीं, आइए इसको इस तरीके से ना करके देखो इसको कैसे होगा, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 3 पार्टनर हैं, आलिया, भानु एंड चांद, और यहां पे कर लीजिएगा बेटा टोटल, ठीक है। देखिए आलिया, भानु, चांद और टोटल हो गया इसका। नेट प्रॉफिट है 80,000। तो पहले हमको देखना कि सैलरी कितना देना चाहिए। सैलरी इसका हो जाएगा 18,000, 4,000 और 18,000, टोटल हो गया 40,000। टोटल हो गया 40,000, ठीक है। सैलरी इसकी जो है, सैलरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड
सैलरी हम इसका क्या कर रहे हैं, 40,000, 18,000 और 400 इसका सैलरी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब सैलरी देंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। सैलरी अगर देंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो कैपिटल हमारा बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम पार्टनर के एस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम जो है पार्टनर के एस्पेक्ट पर निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें पार्टनर के एस्पेक्ट पे निकालना है, तो कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। अब इस 40,000 को क्या किया है, इसने प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी कि अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। तो 40,000 का 3 का रेशियो निकालेंगे, 3, 3, 6, 7, 8, 15,000, 15,000, 3 है, इसका भी 3 है तो इसका भी 15,000 आएगा, और इसका क्या आएगा 2, $10,000 और ये भी हो गया 40,000, ठीक है। 40,000। अब अगर हम ये क्रेडिट कर रहे हैं उसके अकाउंट से, तो ये हम जैसे देखो कंपनी अब अगर ये पैसा क्रेडिट कर रही है उसके अकाउंट में, तो कहां से कर रही है, अपने जेब से तो करेगी नहीं, अलग से करेगी नहीं, उसी के प्रॉफिट रेशियो में से निकाल करके ये दे रही है। तो जब हम इस 40,000 को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, या यूं कहने कि उसके कैपिटल पर क्या असर पड़ेगा। जो कैपिटल अकाउंट लास्ट में बनाते थे ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, ये वही वाला कैपिटल अकाउंट है। तो अगर इसमें से सैलरी अगर हम निकाल के मतलब निकाल रहे हैं, इसमें से सैलरी निकाल के फिर मतलब वो पैसा निकाल के इस 40,000 को निकाल के अब फिर एलोकेट कर रहे हैं, तो कहां से कर रहे हैं, अलग से तो कर नहीं रहे हैं। तो सैलरी एलोकेट कर रहा है तो ठीक है, क्रेडिट हो रहा है, लेकिन कहां से कर रहा है, वो कैपिटल अकाउंट कहीं ना कहीं तो कम हुआ होगा। तो जब कैपिटल अमाउंट कम होगा या कैपिटल कम होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, यहां लिखेंगे डिफरेंस। देखिए क्रेडिट डेबिट है, ये सारे डेबिट होंगे, तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 3,000। 18 माइनस 15 3,000, कौन सा बड़ा है, क्रेडिट, तो यहां हो गया क्रेडिट। 4,000 15,000, डिफरेंस कितने का है, 11,000 का डिफरेंस है, कौन बड़ा है, डेबिट, तो डेबिट लिख दिया। 18,000 और क्या है 10,000 यानी 8,000, कौन बड़ा है, क्रेडिट, तो यहां क्रेडिट लिख दिया। अब देखिए इन दोनों का जो सम होगा इसके बराबर होगा, 8 3 11, ये 11 ये भी है। तो क्या लिखेंगे भाई, भानु इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 11,000 टू आलिया कैपिटल अकाउंट कितना है 3,000 टू चांद कैपिटल अकाउंट 8,000, ठीक है। अभी जो पहले एक मेथड करा रहे थे उसमें गलती हो रही थी, वो गलती हमारे कैलकुलेशन की वजह से हो रही थी। आप इसको नोट कर लो तो फिर उस मेथड से भी हम करा देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो फिर हम उस मेथड से भी करा देते हैं, वो मेरे से थोड़ी गलती हो रही थी कैलकुलेशन में। आइए दूसरा वाला मेथड देखते हैं, जो पहला वाला हम लोगों ने किया था जहां हमसे गलती हो गई थी। देखिए करेक्टली क्या होना चाहिए था,
दोनों में से दो, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे कर लेना। 3 पार्टनर हैं, तीनों का हम पहले नाम लिख देते हैं, आलिया, भानु एंड चांद। थोड़ा हम चेक कर लें, पीछे कट नहीं रहा है ना। ठीक है, तो 3 पार्टनर हैं, आलिया, भानु एंड चांद। करेक्टली क्या होना चाहिए था? सैलरी शुड बी प्रोवाइडेड, सैलरी शुड बी प्रोवाइडेड। तो आलिया कितना सैलरी है इसका? 18,000, चांद का भी 18,000 एंड भानु 4,000 रुपीज। ठीक है, आलिया, भानु एंड चांद। रॉन्गली क्या हो चुका है? रॉन्गली क्या हुआ है? इनका जो सम टोटल आ रहा है ना, इसको जोड़ोगे तो टोटल आएगा 40,000। ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं टोटल 40,000 है, टोटल 40,000 है। ये वही टोटल हम यहां भी किए हैं, वही टोटल हम वहां भी लिखेंगे। ठीक है, टोटल मेरा हो गया है 18 और 4,000 का 40,000। गलती क्या हुई है कि जो 80,000 नेट प्रॉफिट था मेरा, जो 80,000 नेट प्रॉफिट था, उसमें से 40,000 तो आपको सैलरी देनी थी। ठीक है, और बाकी का 40,000 रुपीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी ये जो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली 40,000, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला है, ये तो सही है क्योंकि ये 80,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बस गड़बड़ क्या हुई है? ये गड़बड़ हो गई है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो रॉन्गली क्या किया है कि वो 40,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। रॉन्गली 40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। तो 40,000 का फिर से वो निकाल दो, वही आएगा। $15,000। ठीक है, 15,000, इसका भी 15,000 और इसका आएगा 10,000। आई बात समझ में? 15,000, 15,000, 10,000। अब देखो क्या है, अब देखिए क्या हो रहा है। सही में इसको 18,000 सही में देना था, गलती से केवल हम 15,000 दिए हैं, तो 3,000 और देना पड़ेगा ना, 3,000 रुपये और दे दिए। सही में 4,000 देना था, गलती से 15,000 दे दिया, तो 11,000 रुपये माइनस कर लो इसमें से। ठीक है, और सही में 18,000 देना था, गलती से केवल 10,000 रुपये ही दिया है मैंने, तो 18,000 देना था, गलती से केवल 10,000 दिया, तो 8,000 और दे दो इसमें, बात खत्म। जो नहीं दिया वो दे दिया। अब कैपिटल का डिक्रीज होना होता है बेटा डेबिट, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगा? भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 11,000 टू, ये कौन है? आलिया कैपिटल अकाउंट टू चांद कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 3,000, 8,000, 3,000, 8,000। देखो दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी 2-4 क्वेश्चन इसमें लगातार करेंगे, क्लियर हो जाएगा।
चलिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, कह रहा है कि नुसरत, सोनू एंड हिमेश आर द पार्टनर। 3 पार्टनर हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। 3 पार्टनर हैं, नुसरत, सोनू एंड हिमेश आर द पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:2, 5:3:2। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो 5:3:2। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग इज 10% पर एनम। पहले ड्राइंग लिख लेते हैं। ड्राइंग इनका कितना है भाई? ड्राइंग इज 10%। द ड्राइंग ऑफ नुसरत, सोनू, हिमेश ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग December 24 इज 20,000। नुसरत का ड्राइंग है 20,000, 15,000 एंड दिस इज 10,000। ठीक है, ड्राइंग का रेट है आपका, यहीं लिख दे रहे हैं, रेट ऑफ द ड्राइंग इज 10% पर एनम। ठीक है, ड्राइंग का रेट है 10% पर एनम। कह रहा है कि आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट interest on the drawing has not been taken into the consideration, but interest on the drawing, हम IOD लिख दे रहे हैं, interest on the drawing has not taken into the consideration। तो क्या एंट्री पास करेंगे या कैसे इसे रेक्टिफाई करेंगे? ठीक है, तो आप कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बनाइए, जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनेंगे। ये टेबल बना के भी कर सकते हैं, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड देख लो भाई, दूसरा मेथड ये हो जाएगा, नुसरत, सोनू एंड हिमेश। देखिए हमने वो कॉलम बना लिया। अब हमको करना क्या था कि इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग हैज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज नहीं किया गया, तो नहीं किया गया तो चार्ज कराते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज। अब देखना बेटा, इसमें थोड़ा सा इसका दूसरा तरीका है। तरीका कुछ नहीं है, एक ही चीज है। अगर यहां इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की बात करते, सैलरी की बात करते, कमीशन की बात करते, तो वो पार्टनर को दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग पार्टनर देता है किसको? तो फर्म को देता है। तो जब फर्म को देगा तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 20,000 का 10% कितना देता? 2,000 देता। इसका 1,500 हो गया होता, और ये हो जाता क्या? 1,000। इसका टोटल आएगा 4,500 टोटल। उसमें भी दोनों ही मेथड में टोटल हम करते हैं, टोटल कर लेंगे तो आसानी रहती है समझने में। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग जो है हम लोग चार्ज करते हैं, सॉरी फर्म चार्ज करती है। फर्म चार्ज करती है मतलब ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, वो अकाउंट हम पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं, और जो भी चीजें हम करेंगे, चाहे वो डेबिट लिखें चाहे वो क्रेडिट लिखें, वो हम पार्टनर के एस्पेक्ट पर लिखेंगे। ठीक है, कंपनी के नहीं। तो अगर पार्टनर दे रहा है, ठीक है, पार्टनर अगर दे रहा है तो पार्टनर का क्या कम हो जाएगा? कैपिटल। पार्टनर का क्या कम हो जाएगा? कैपिटल। तो कैपिटल के कम होने को क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। पार्टनर के कम होने को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। ये हो जाएगा डेबिट, ये भी हो जाएगा डेबिट, और ये भी हो जाएगा डेबिट। तीनों ही डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही डेबिट हो जाएंगे। आप यहीं भी लिख सकते हो, तीनों में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि वो 4,500 जो रुपीज है, ठीक है, वो 4,500 रुपीज जो है
अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, और वो जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट रेशियो में, ठीक है। तो क्रेडिट में जाएगी, और क्यों जाएगी ये समझ लीजिए, ठीक है। क्रेडिट में जाएगी और क्यों जाएगी ये भी समझ लीजिए। देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज हो रहा है तो फर्म का क्या बढ़ेगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले प्रॉफिट कितना था, 50,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग में क्या हुआ, 20,000 का इंटरेस्ट ऑन द 2,000 का इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग मिला, तो कितना हो गया 52,000। तो जब 52,000 मिलेगा, ठीक है, 52,000 मिलेगा तो प्रॉफिट का जो एलोकेशन होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो 4500 रुपए जो वहां पे मिला है वो इस प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, तो 4500 का 5% के रेट से भी निकाला था, यहां आ जाएगा बेटा 2250 1350 एंड दिस इज 900। अब यहां पे करेक्टली और रॉन्गली का वाला चक्कर नहीं है, अब इसमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग तो पहले चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग जब चार्ज किया तो क्या घट गया, कैपिटल घट गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग फर्म लेकर के क्या करेगा, फर्म क्या करेगा, ओवरऑल तो वो कैपिटल में ही तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सॉरी पार्टनर में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, वो अपने पास रख के कुछ नहीं करेगा, ठीक है, उसके पास अपना जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, प्रोविजन, ठीक है। तो 4500 जब कैपिटल में से रिड्यूस किया तो कैपिटल डिक्रीज कर रहा है पार्टनर का, तो डेबिट कर रहा है, लेकिन जब वही 4500 अगेन कैपिटल पार्टनर को दे रहा है तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, और कैपिटल को इंक्रीज करने को क्रेडिट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 250, ये हो जाएगा क्या 150, और ये हो जाएगा 100। बड़ा कौन सा है दोनों में, दोनों में बड़ा है ये क्रेडिट बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है भाई, डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिख दीजिए, इसमें कौन बड़ा है तो डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिख दीजिए, ठीक है। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ओहो, यहाँ ये गलती लिख दिया लग रहा है, यहाँ जो है, रुक जा, ये कैपिटल रिड्यूस हो रहा है ना, ये तो बढ़ रहा है कैपिटल, कैपिटल बढ़ने को तो सही है, वो तो सही था ठीक है, इसका तो सही आ रहा है। सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 150, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू, ये क्या है, नुसरत कैपिटल अकाउंट कितना 250, यहां क्यों गड़बड़ हो रही थी, इसको मैंने सही में दोष है, इसको रॉन्गली तो इसमें माइनस कर दिया, नुसरत का तो 250 आ ही रहा है, ठीक ही है। इसमें एंट्री कहीं गलत हो जा रही है,
इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग चार्ज करेंगे तो 2000 देते, फिर ये हो गया। अच्छा एक काम करो, इस वाले फॉर्मूले को रहने दो, ठीक है, इस वाले तरीके को रहने दो, ये कहीं गड़बड़ हो रही है इसमें। फिलहाल ये टेबल वाला फॉर्मेट देख लीजिए आप, ठीक है। तो नुसरत, सोनू और हिमेश का ये टेबल वाला फॉर्मेट आप देख लो, ठीक है। और आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग इसी टेबल वाले ही फॉर्मेट पर करेंगे, क्योंकि ओवरऑल स्कूल में आपको यही करना है, तो उसी मेथड पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गुप्ता एंड सरीन आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द 3:2। क्वेश्चन नंबर 3 है शायद ये। गुप्ता एंड सरीन आर द पार्टनर, गुप्ता एंड सरीन इन द पार्टनर इन द रेशियो 3:2, प्रॉफिट रेशियो है 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल इज 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज। कैपिटल दिया गया इसका 2 लाख रुपीज and 3 lakh rupees. After the account for the year prepared, it is discovered that the interest on the capital 10% per annum provided in the partnership agreement has not been credited. यानी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 10% है, इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया गया है। और after the account of the interest on the capital 10% has provided in the partnership agreement has not been credited into the capital account of the partner before the distribution of the profit, record the adjustment entry to rectify the error। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री हमें बनाना है, तो बनाइए फिर, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखो दो पार्टनर है ना, गुप्ता एंड सेकंड सरीन। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल क्या होना चाहिए था, देना चाहिए था, नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट 10% पर एनम शुड बी प्रोवाइडेड। तो 10% पर एनम क्या हो जाएगा, 20,000, और ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। 20,000 30,000। अब टोटल हो गया क्या, 50,000, टोटल हो गया 50,000। जब इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल देंगे, ठीक है, जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल प्रोवाइड कराएगी, जब इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल प्रोवाइड कराएगी तो क्या हो जाएगा, कैपिटल पार्टनर का इंक्रीज करेगा, यानी इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब ये 50,000 कहां से लेके आ रहा है, 50,000 ये आया कहां से, उसी जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट इसमें चूंकि दिया नहीं है, उसी प्रॉफिट में से तो ये 50,000 लेके आया है, अलग से तो किया नहीं है, ये अलग से नहीं आया ना, ये तो अलग से नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या, अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो दिया है क्या, 3:2। अच्छा 3:2 दिया है, तो
इसका हो जाएगा 30,000 होगा क्या? हाँ 30,000, और इसका हो जाएगा 20,000। यानी इसी 50,000 को क्या किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो जब इस मतलब एक बात बताइए कि जब ये इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 20,000 और 30,000 दिया था, ठीक है, तो क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। लेकिन ये क्रेडिट किया कहां से, ये 50,000 लाया कहां से, 30,000 और ये 20,000 लाया कहां से, प्रॉफिट सॉरी जो कैपिटल पहले था ना, कैपिटल सॉरी प्रॉफिट ट्रांसफर टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट एंड सरीन कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर वाला, उसी में से कैपिटल में से उसको कम किया है, उसी कैपिटल में से कम किया, यानी कि कैपिटल में से कम कर दिया, यानी कि ये डेबिट हो जाएगा। जब कैपिटल कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। अब देखो इसका क्या बनता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इनका क्या हो जाएगा, 20,000 है 30,000 है, डिफरेंस कितना है 10,000, और कौन बड़ा है, डेबिट, तो यहां लिख दिया डेबिट। यहां पे देखते हैं 30,000 और 20,000 में 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, और कौन बड़ा है, क्रेडिट, तो यहां लिख दिया क्रेडिट। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री अगर आपको पास करनी है तो आप पास कर सकते हो कि गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू सरीन अकाउंट 10,000, गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सरीन कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, इस तरीके से हम इस टेबल फॉर्मेट पे समझ गए कि ये इस तरीके का अगर पास्ट एडजस्टमेंट आ रहा है तो 2 लाइन की एंट्री है केवल, ये आराम से हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यहां तो प्रॉफिट अगर दिया होता, जैसे इसमें तो नहीं दिया है, जैसे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें प्रॉफिट दिया हुआ था, या एक बात क्वेश्चन हमने कराया है उसमें दिया है कि जैसे प्रॉफिट दिया 80,000, तो केवल 1 साल की बात है। अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर प्रॉफिट 3 साल का है और तीनों साल का रेशियो अलग अलग है, ठीक है, तीनों साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अलग अलग है, और ये पता चला है कि 3 साल से जो भी इसका इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल या सैलरी है वो दी नहीं गई है, और तीनों साल की जो सैलरी या इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल है वो अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, या नेक्स्ट अगली क्लास में हम ये भी क्वेश्चन देखेंगे कि अगर क्या होगा कि जब प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल है वो प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि अगर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल को अगर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे इसको हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है, और जो मेरा नेट प्रॉफिट है अगर मान लीजिए कि उस नेट प्रॉफिट की वैल्यू 30,000 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे और इस तरीके से हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे क्वेश्चन को या कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको क्वेश्चन को एक एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन इसमें पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो।